तो अब खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि कैसे बिहार में कोरोना अपना प्रकोप लगातार बनाए हुए हैं। यानी कि बिहार में दिनों दिन कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। अब राज्य में 15,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 15,853 नए मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 80 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सरकार भले बैठकें कर रही हो, सख्त फैसले ले रही हो, लेकिन उसका असर अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू तक का समय बढ़ाया है, बंदिशें बढ़ाई, उसके बावजूद मामलों में तेजी से उछाल देखी जा रही है। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। कई ऐसे अन्य राज्य बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक बिहार भी है। बिहार में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता चला जा रहा है। राज्य सरकार कोशिशें कर रही है इसे थामने की, लेकिन ये आंकड़े लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ पा रही है। तो कहां चूक हो रही है, यह अहम सवाल बना हुआ है। और कोशिशें ये भी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द 18 प्लस से लेकर के जो 44 साल की उम्र तक के लोगों को जो वैक्सीन लगाया जाना है वो भी समय पर शुरू हो सके। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से भी ये शिकायत सामने आई है कि केंद्र से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी बचाने की कोशिश की जाए, उन्हें वैक्सीन लगाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े हैं, एक तरफ आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर वैक्सीन के खेप की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट लगातार अपनी ओर से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही मात्रा में डोजेस को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम राज्यों को केंद्र सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र से राज्य की कितनी बातचीत हो रही है और क्या अब तक किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की बैठकें भी हो रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम राज्यों के साथ, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार की बैठकें होती रही हैं और ऐसे में बिहार से भी जो ये भयावह नजारा देखने को मिल रहा है जिस तरीके का, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे मरीज हैं जो कि अब तक अपने दम तोड़ चुके हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, ये जो जानकारी मिल रही है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकारें उन्हें कितनी मदद कर रही है? देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है तो इस वक्त हालात ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बढ़े हुए आंकड़ों को देखते हुए खासतौर पे बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो राज्य सरकार के हाथ से बाहर है। यही कारण है कि अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, जो आंकड़े राजधानी पटना के हैं इस वक्त, वहां की भी हालात अच्छे नहीं है। बात एमसीएच एम्स की कर लें या पीएमसीएच की कर लें, कोविड जो भी अस्पताल हैं वहां पर बेड फुल है। सरकार ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सारी चीज ठीक। लेकिन कुमार गौतम, अगर ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी अगर हम देख रहे हैं तो 15,000 के पार ही आंकड़े आए हैं। ऐसे में ये कोशिशें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की जा रही हैं कि जो भी लोग अगर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं तो उन्हें सही तरीके से उनका चेकअप हो सके, जांच हो सके और उसके बाद से उन्हें ठीक करके, स्वस्थ करके उन्हें घरों पर भेजा जाए। लेकिन वहीं ये कंप्लेंट्स भी आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लतें आ रही हैं। साथ ही साथ अगर वेंटिलेटर्स की भी बात की जाए तो कई वेंटिलेटर्स ने काम करना तक बंद कर दिया है। तो क्या इसको लेकर के हॉस्पिटल्स की तरफ से जानकारी मुहैया कराई जा रही है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार कितनी मदद पहुंचा रही है? तो बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार के सिर्फ प्रयास करने से काम नहीं होगा, अब आम लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। लिहाजा बिहार के जो ताजा हालात है इस वक्त वो अच्छे नहीं है। एकदम साफ तौर पे आप कहें कि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बहुत स्तर पर, लेकिन जब जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन जब तक अब लगता है कि बिहार में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए काम कर पाना। तब तक स्थिति बहुत ख़राब है और
यहाँ के जो हालात है वो अच्छे नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है, प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत बेकाबू हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से आप 35 दिन में देखिए 1 लाख से ज़्यादा आंकड़े चले गए। तो बिहार के अंदर की स्थिति बहुत ख़राब है, लगातार आंकड़े आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आप शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से हो जाती है, मुख्य सचिव की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है, उद्योग विभाग के निदेशक की मौत कोरोना से हो जाती है। तो तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना बिहार में किस तरह से पैर पसार चुका है। इतना ही नहीं, आप देखिए आंकड़ों के अलावा जो कोरोना न आम देख रहा है न खास देख रहा है, और जो ताज़ा हालात है इस वक्त बिहार के अंदर वो बहुत ख़राब है, बहुत पैनिक स्थिति है। बावजूद इसके सरकार ये दावा कर रही है, दावा कर रही है कि उसको संभालने की लगातार कोशिशें की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं इन दिनों बिहार के वो बहुत बद से बदतर है। लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सरकार अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं लगाई है। अभी भी डीएम साहब ये कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिनों तक लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, यानी अभी संभावनाओं का दौर है। लेकिन इतना मानना होगा कि सरकार अब निर्णय लेने में देर कर रही है। पूरे देश की स्थिति को शायद नहीं समझ पा रही है राज्य की सरकार, और यही वजह है कि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब मरीज और मरीजों के परिजन शमशान घाट की तरफ जब रुख करते हैं तो उनको लगता है कि शायद राज्य सरकार ने कितनी बड़ी देर कर दी है, लॉकडाउन की स्थिति हो जानी चाहिए थी अब तक। लेकिन लॉकडाउन के वजह से जो दिक्कतें होगी, शायद सरकार उस चुनौती को लेकर के लॉकडाउन नहीं लगा रही है, क्योंकि जो रोज़ कमाने और खाने वाले जो लोग हैं बिहार में, उनकी हालात फिर ख़राब होने लगेंगे। लोग भूखे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, और ऐसे में सरकार हर घर तक राशन नहीं पहुंचा सकती। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो, जो आंकड़े हैं वो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए लगातार सर्वदलीय बैठक कर रही है। बैठकों के साथ साथ जो दौर चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठकों में भी ये चीज़ें तय हो पा रही है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की जाए। चलिए ठीक, कुमार गौतम जी नहीं दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धरातल की हकीकत तो कुछ और ही है। जमीनी हकीकत सबके समक्ष आ चुकी है, और अब ये देखना होगा कि कितना वक्त अभी राज्य सरकार को और लगेगा ताकि बिहार में जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है उस पर रोक लगाई जा सके।